हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक जो क्लास 10 में आने के बाद बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम देता है, हमेशा प्रॉब्लम में रखता ही रखता है। मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप करने में कहीं ना कहीं घबराते हैं। तो आज एक बार इस टॉपिक का कुछ बेसिक देखेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक, इसका नाम क्या है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री। इसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक। सबसे पहले इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं? देखिए बच्चों, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट होगी, ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टार्ट होता है वो एक ट्राइंगल से होता है। और ट्राइंगल भी किसी टाइप का नहीं, केवल एक स्पेसिफिक ट्राइंगल जो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी इस ट्राइंगल की बात करोगे आप, इस टॉपिक की बात करोगे आप, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और वो ट्राइंगल कौन सा होगा? दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा होगा बच्चों? वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। जब भी ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ हो जाए उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों? ध्यान ये रखना है कि इस ट्राइंगल में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ट्राइंगल कौन सा है? सर 90 वाला। तो ये क्या है इसका? 90 वाला एंगल। इस 90 वाले के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एच। एच मींस हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जो इसकी बाकी दो साइड्स हैं, इन बाकी दो साइड्स को परपेंडिकुलर और बेस कहा जाता है। लेकिन कौन सी परपेंडिकुलर होगी, कौन सी बेस होगी, ये फिक्स नहीं होता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं बोल सकता हूं क्या पता ये परपेंडिकुलर हो और बची हुई ये वाली साइड क्या हो बच्चों? बेस हो। लेकिन ऐसा भी कंफर्म नहीं है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो इसकी दूसरी साइड है, दैट मीन ये वाली साइड, इसको बेस बोल देते हैं और इसको परपेंडिकुलर, बट डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। कैसे कैसे याद करते हैं इस चीज को, कैसे समझते हैं? मेरी बात समझिए बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें देखते हैं किस एंगल की क्वेश्चन में बात हो रही है। जिस एंगल की भी क्वेश्चन में बात हो, उस एंगल के बिल्कुल अपोजिट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। सर क्या मतलब है इस बात का? बच्चों इसका बात का सिंपल सा मतलब क्या है? मान लीजिए साइन ए एंगल की बात चल रही है, तो आप समझ गए ना एक एंगल है। तो अगर ए एंगल की बात चल रही है तो ए एंगल के जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। वो साइड क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर। वो कह लेगी, सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं आगे कि साइड्स मान लीजिए बी पॉइंट पे राइट एंगल है, यहां पर इसका ए पॉइंट है, यहां पर इसका सी पॉइंट है। तो ट्राइंगल कौन सा बच्चों? ए बी और सी ट्राइंगल, ये आपके ट्राइंगल का नाम है। तो अब देखिए, अगर मैंने यहां पर 30 को माना है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर जो है वो सी एंगल के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा। सी एंगल की जब भी बात होगी तो सी एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा? सी एंगल के सामने वाला। और जब ए एंगल की बात हुआ करेगी तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। बात क्लियर है? चलिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपने ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेसिक सी बात और बताता हूं, जो क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो 11th क्लास में आप पढ़ते हो वो ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ते हो बेटा? फंक्शंस पढ़ते हो। और बाद में 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी पढ़ाई जाती है। तो अभी आप समझे क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हो। रेशियो क्या होता है? सर रेशियो क्या होता है? ऐसा कुछ पढ़ा हमने रेशियो 2:3 या जैसे 2/3 लिखा है, तो ये भी क्या है? ये भी तो रेशियो ही है। तो जब भी हम रेशियो की बात करेंगे इसका मतलब हम दो चीजों को यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। और डिवाइड किसको कर रहे हैं? साइड्स को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब जो साइड है इसकी, ये वाली परपेंडिकुलर, ये वाली हाइपोटेनियस, ये वाली बेस, इन तीनों साइड्स का रेशियो पढ़ने वाले हैं आप लोग। क्या पढ़ने वाले? बेसिकली रेशियो पढ़ने वाले हैं। सर मतलब, अरे कभी आपसे पूछेगा H/B, B/P, P/B, P/H, B/H, इस तरह के रेशियो। इन रेशियो के हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे सर? सर इन रेशियो की हेल्प से हम लोग एंगल्स फाइंड करेंगे। कभी ए एंगल फाइंड करेंगे, कभी बी एंगल फाइंड करेंगे। इस तरह से इन रेशियो की हेल्प से हम एंगल्स फाइंड कर लिया करेंगे। ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। सबसे पहले क्या बात करते हैं? रेशियो की बात करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए P/B कहीं पर लिखा है, तो इस रेशियो के थ्रू हम कौन सा एंगल, मतलब एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो P/B अगर लिखा है तो बच्चों ये क्या होता है? ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। इसके बाद एक क्या होता है बेटा? कॉस थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है? B/,
एक मिनट बच्चों, P अपॉन एच, फिर B अपॉन एच, एंड नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम रेशियो tan थीटा का, जो ऊपर लिखा था P अपॉन बी वो 10 का होता है बच्चों। तो मैंने सीक्वेंस में लिख दिया, साइन थीटा P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, tan थीटा P अपॉन बी। सर मतलब क्या है? मतलब बच्चों सिंपल सा है कि साइड्स का रेशियो है ये, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, साइड्स है ना, इन साइड्स का रेशियो की बात चल रही है, और रेशियो के थ्रू हम क्या निकाल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रेशियो हम लोग एंगल्स फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, जैसे साइन पता है हमें, तो साइन की हेल्प से हम कॉसेक थीटा फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल क्या होता है, इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो एच अपॉन पी हो जाएगा अगर ये पी अपॉन एच है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और रेसिप्रोकल मतलब बी अपॉन एच है, तो ये एच अपॉन बी भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट tan थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, कॉट थीटा बी अपॉन पी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं साइड्स का रेशियो पढ़ रहे हैं, इस तरह से हमने साइड्स के रेशियो को समझा। ठीक है भाई, अब एक बात और देखो बच्चों, एक बात और देखिए आप, एक बात और देखिए आप, ठीक है भाई, आइए। तो आपको ये भी समझ में आ गया, इसका मतलब सर एक बात तो हम कंफर्म कर सकते हैं, क्या कंफर्म कर सकते हैं कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक होने वाला है, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा होने वाला है, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होने वाला है। ये हमें बेसिकली याद रखना है। और इसके अलावा बच्चों आपने की देख ली, आइए और देखते हैं। इसके अलावा जब आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल पढ़ लिया, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ लिया, और राइट एंगल कौन से एंगल पर है, बी एंगल पर है, तो एक रिलेशन भी आपको याद रखना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका भी कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, तो ये भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, इसको आप ध्यान रखेंगे बेटा। डन है क्या, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद बच्चों सिंपल सी बात है, आपने रेशियोज पढ़ लिए, इन रेशियो को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, वो आपको बता दे रहा हूं मैं, आपको भी पता होगी, आपने ट्यूशंस में स्कूल्स में कहीं ना कहीं तो चीज को यूट्यूब पे सुना होगा। क्या होता है बेटा, पी डी पी अपॉन एच एच बी, ये आपको रेशियो पढ़ाया जाता है, इसकी हेल्प से हमसे याद कर पाते हैं। कैसे याद कर पाते हैं सर, अरे भाई आप कुछ भी इसमें से बना लीजिए सिंबल्स, जैसे कि पीबीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, सिंपल सी बात है भाई, कह सकते हो इतना तो, हालांकि ये कोई सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी तो किसी के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे हम इसमें याद रखते हैं, आप याद भी रख सकते हो, नहीं दे सकते हो, अलग अलग चीजें, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है, आपको जो पसंद आए, जो आपको अवेलेबल हो अच्छे से, जो आपको स्ट्राइक करे बार बार दिमाग में, वो आप कर सकते हो। क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हालांकि ये कहने में कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि रियल में जो हालात हैं वो ऐसे ही है वहां के, लेकिन पॉलिटिकली हमें कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं पास करना, हमें केवल टॉपिक पे बात करनी है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस वाले मेथड से हम इसको, मेथड नहीं, इस वाली ट्रिक से हम इसको याद रख पाएंगे। जो पहला रेशियो होता है बच्चों, पहला रेशियो क्या होता है, पहला रेशियो आपको साइन को रिप्रेजेंट कराता है। किसको रिप्रेजेंट कराता है, साइन। तो पहला रेशियो जो है बच्चों, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। जो सेकंड रेशियो है ये आपका कॉस को रिप्रेजेंट करता है, एंड थर्ड वन विल रिप्रेजेंट टू दी tan थीटा। इस तरह से हम इसको याद कर पाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। ठीक है, तो अभी हमने रेशियोस पढ़ लिए, इसके अलावा क्या पढ़ना है सर, अरे बच्चों इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, कुछ तीन तरह के हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं इसमें, वो हमें याद रखने हैं। जैसे पहला मेन फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों आपके पास, कि साइन का स्क्वायर हो साथ में कॉस का भी स्क्वायर हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों, जब भी एंगल भी सेम हो, दोनों का स्क्वायर हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एक सेकंड फॉर्मूला और है बच्चों, क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एक ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इस तरह से बेसिकली तीन फॉर्मूले जो है वो आपको बच्चों याद रखने हैं। इसके अलावा ज्यादा फॉर्मूला हम आपको लर्न नहीं कराएंगे, बहुत मिनिमम फॉर्मूले से हम काम चलाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एंड देन सेकंड वन एंड देन थर्ड वन, ये तीन मेन फॉर्मूले यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने हैं या हम पढ़ने वाले हैं।
आगे इसके अलावा इन 3 फॉर्मूले से हम दो दो इनके छोटे छोटे फॉर्मूले बना लेते हैं। जैसे क्या बच्चों, इससे हम 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। सर कैसे बना सकते हैं? अरे बच्चों आप सिंपल सी बात बताइए, अगर कहीं पे आपने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा और तो फिर कॉस क्या करेंगे, ये कॉस जो प्लस में कहां भेजेंगे उसको, अगर 1 के पास माइनस में। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू ये कॉस जो प्लस में है ये 1 के साथ कितना जाएगा बेटा उधर माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या बन सकता है? इस बार अगर मुझे कॉस का फॉर्मूला पता करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस, जो साइन यहां पर प्लस में है तो वो कहां पहुंचेगा बेटा उधर 1 के पास माइनस में। तो इस तरह से हम ये 2 छोटे फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। इन 2 छोटे फॉर्मूले को भी याद करने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं होने वाली। ठीक है भाई, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। इससे आगे क्या? इससे आगे ऐसे ही इनके, जैसे ये मेन फॉर्मूला है, इस मेन फॉर्मूले के थ्रू हम 2 फॉर्मूले बेटा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सिंपल शिफ्ट करके। अगर हम 10 को उधर शिफ्ट कर दें तो 10 को आपने उधर शिफ्ट किया, इक्वल के इधर क्या बचा बच्चों? केवल 1 बचा। तो 1 का एक फॉर्मूला क्या निकल के आता है? इधर क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर ये 10 स्क्वायर माइनस क्यों हुआ बच्चों? ये 10 स्क्वायर तो यहां पर प्लस में है ना, तो जब उधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, इस बार आपको 10 को लगे, इस बार 10 नहीं जाएगा, इस बार 1 को भेजो उधर, तो 10 इधर नहीं जाएगा तो 10 तो फिर इधर रहेगा। तो 10 स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, उधर क्या है पहले से सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में जब 10 उधर नहीं गया तो 1 जाएगा, 1 क्या बेटा प्लस में, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से 2 फॉर्मूले आपके पास यहां से भी, पहले फॉर्मूले से भी आ जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी करेक्ट है। चलिए इसके बाद क्या? इसके बाद नीचे वाले इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, वो भी आपको याद रखने हैं, वो आप बना लोगे। दैट इज योर होमवर्क। वो आपको 2 फॉर्मूले बनाने हैं और 2 फॉर्मूले बना के इस वाले बॉक्स में आप लिख देंगे, और चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। देखते हैं कौन बताता है कौन से फॉर्मूले, कि इसके 2 फॉर्मूले कौन से बता सकते हैं। पहले आपको कॉट को उधर शिफ्ट करना है, उसके बाद 1 को उधर शिफ्ट करना है। इस तरह से आप यहां से भी 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रेशो की बात करी, क्योंकि आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करा कि सर ये रेशो तो मैं निकाल ली है, साइन कॉस 10 p अपॉन एच, b अपॉन एच, p अपॉन b। फिर इनके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स निकाल लेते हैं। कॉस क्या होता है? सर कॉस तो होता है इसका रेसिप्रोकल। साइन क्या? कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक थीटा, 10 का कॉट थीटा। तो आपको रेसिप्रोकल से पता चलेगी। इन्हें बताने की ट्रिक क्या होती है? सर ये ट्रिक होती है, ये हमने चीजें पढ़ी। साथ में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक और होता है, एक और अच्छा फॉर्मूला है, मैं लिखा देता हूं बेटा। क्या है वो फॉर्मूला? क्या है वो फॉर्मूला? कि अगर कहीं पे लिखा बेटा tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? tan जो होता है बच्चों sin थीटा और cos थीटा का रेशो होता है। क्या होता है बच्चों? sin थीटा और cos थीटा का रेशो होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सर अगर ये साइन और कॉस का रेशो होता है तो मुझे जरा ये बताइए कि एक और फॉर्मूला बन सकता है क्या? क्योंकि जो बच्चों ये है 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। रेसिप्रोकल मतलब सर मतलब उल्टा। अरे 10 का उल्टा अगर कॉट है तो यहां भी तो उल्टा कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस को कॉस अपॉन साइन हम लिख सकते हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, तो मैंने इसको भी आपको राइट कर दिया। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये चीज याद रखनी है, इससे आप बस अच्छे खासे क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक टेबल वाला कॉन्सेप्ट आता है कि टेबल की वैल्यूज लर्न करना, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में टेबल की वैल्यूज को लर्न करना सीखेंगे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के लिए इन कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है, इन कॉन्सेप्ट को याद करना बहुत जरूरी है। यहीं से आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शंस हो जाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। हार्ड जो क्वेश्चंस है, जो आप सो कॉल्ड, हार्ड तो नहीं होता ना कुछ भी, लग रहा है आपको ऐसा हार्ड क्वेश्चन, जब आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स भी है, कुछ लॉजिक्स भी है, वो भी हमें सीखने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक टेबल वाली वीडियो आएगी कि टेबल को कैसे याद रखें, उसके बाद क्या होगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहले एनसीईआरटी से, उसके बाद एनसीईआरटी के बाहर वाले क्वेश्चन। सो
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। याद करना बहुत जरूरी है और साथ साथ कॉपी पेन लेके नोट करना भी जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।